गांव में भीषण गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। चारों तरफ गर्म हवाएं चल रही थी, जिससे लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया था। हर कोई तेज धूप से बचने के लिए पेड़ों के छांव की तलाश करता। आओ आओ, बैठो बैठो। देख रहे हो इस साल कैसी भयंकर गर्मी पड़ रही है। पिछले साल तो इतनी नहीं थी। लगता है इस बार मौसम कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। हाँ दादाजी, पहले तो दोपहर में भी बाहर निकला जा सकता था, लेकिन इस साल तो ऐसी गर्मी है कि ना तो बाहर जाया जा सकता है, ना ही घर में सुकून मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले तो दोपहर में भी आराम से बाहर निकला जा सकता था, लेकिन इस साल की गर्मी ने तो हद ही कर दी है। ऐसी चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों में तो खेतों में काम करना भी मुश्किल हो गया है। सुबह जल्दी या शाम को ही कुछ काम किया जा सकता है, बाकी समय तो बस छाया ढूंढने में ही निकल जाता है। हाँ, तुम दोनों की बात बिल्कुल सही है। इसलिए तो कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, लेकिन आजकल के लोग बस पेड़ काटना जानते हैं, लगाना नहीं। यही कारण है कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है और हालात इतने भयंकर हो गए हैं। अगर इसी तरह पेड़ कटते रहे तो आगे और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। हाँ दादाजी, वैसे दादाजी मैंने सुना है कि गर्मी में आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आपने कुएं का पानी देकर। हाँ बेटा, गर्मी में पानी की बहुत जरूरत होती है। मेरा कुआं भरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इससे लोगों की मदद करनी चाहिए। आखिर पानी तो सबके लिए है, और अगर इससे किसी को राहत मिलती है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। हाँ दादाजी, ये सच है। आपकी वजह से ही कई लोगों का गुजारा हो रहा है, क्योंकि तेज गर्मी के कारण गांव के तालाब तो कब के सूख चुके हैं। एक तरफ जहां लोग ठंडी छाया में बैठकर आराम कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजू अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए तेज गर्मी में भी खेतों में मेहनत कर रहा होता है। काम खत्म होने के बाद वह घर जाता है, थोड़ा विश्राम करता है और खाना खाता, लेकिन ज्यादा देर नहीं ठहरता। फिर से सब्जी बेचने निकल पड़ता। राजू को बस अपने घर की चिंता थी, इसीलिए वह बिना रुके, बिना थके गर्मी में भी लगातार काम करता रहता। अरे भैया, इतनी तेज गर्मी में सब्जी बेचने निकले हो? सच में तुम लोगों की मेहनत का कोई जवाब नहीं। अच्छा सुनो, कल मेरे घर पूजा है और मुझे कई लोगों को खाना खिलाना है, इसलिए सारी की सारी सब्जियां मुझे ही दे दो। बहन जी, बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन इतनी सारी सब्जियां एक साथ देने का मतलब है कि मैं सही दाम लूं। वैसे भी इस गर्मी में सब्जियों की पैदावार कम हुई है और मेहनत भी बहुत लगती है। अरे भाई, थोड़ा तो कम करो दाम। इतनी महंगी सब्जी लोग कैसे खरीदेंगे? बहन जी, मैं तो पहले ही बहुत कम मुनाफा कमा रहा हूँ। गर्मी की वजह से खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है और पानी की भी भारी किल्लत है। इसी वजह से सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। अगर मैं और सस्ता कर दूं तो खुद के घर का खर्च कैसे चलाऊंगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अच्छा, फिर तुम जितना ठीक दाम लगा सकते हो वही बता दो। वैसे भी पूजा के लिए अच्छी और ताजी सब्जी ही चाहिए। बिल्कुल बहन जी, मेरी सब्जियां हमेशा ताजी होती हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको सबसे अच्छी सब्जी दूंगा। चलो, तोल देता हूँ। आप तब तक पैसे निकाल लो। राजू सारी सब्जियां एक बार में बेचकर पैसा लेता है और सीधा काका के पास पानी का पैसा देने के लिए जाता है। अरे राजू, तू यहाँ इतनी गर्मी में यहाँ क्या करने आया है? बाबूजी, मैं आपके पानी के पैसे देने आया हूँ। आपकी वजह से ही तो मेरी खेती हो रही है और मेरा घर चल रहा है। अगर आप कुएं का पानी न देते तो हमारी फसल भी सूख जाती। पर बेटा, मैं तो ये पानी पूरे गांव में बिना किसी पैसे के दे रहा हूँ। अब तक मैंने किसी से भी इसका कोई मूल्य नहीं लिया, तो भला तुमसे कैसे ले सकता हूँ? तुम तो अपनी मेहनत से अपना घर चला रहे हो, और वैसे भी पानी तो सबके लिए, क्या ही के लिए जीवन का स्रोत है। ये पैसे देकर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे खुशी है कि मेरा पानी तुम्हारे काम आ रहा है। बाबूजी, आपकी यही नेकी तो पूरे गांव में मशहूर है। आप सबकी इतनी मदद करते हो, लेकिन आपको भी तो अपना घर चलाना होता है ना। मैं आपकी इस मेहरबानी का गलत फायदा नहीं उठा सकता। आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। ऐसे ही मुफ्त में सबको पानी देते रहोगे तो आपका भी नुकसान होगा। इसलिए ये पैसे रखिए, ताकि आपका कुआं भी सही सलामत बना रहे और आप भी सुकून से अपना घर चला सको। तू सच्चा और मेहनती इंसान है राजू। ठीक है, मैं तेरी जिद के आगे हार मानता हूँ। ये पैसे रख लेता हूँ, लेकिन याद रखना, जब भी जरूरत हो बिना झिझक मेरे पास आ जाना। धन्यवाद काका, आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा।
इतना कहते ही राजू वहां से अपने घर चला जाता है और रात होते ही सो जाता है। कल तो सारी सब्जियां अच्छी तरह बिक गईं और दादाजी की वजह से खेतों में पानी डालने के लिए भी भरपूर पानी मिल रहा है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो पूरी गर्मी बिना किसी परेशानी के निकल जाएगी। अगले दिन राजू अपने खेतों में पानी डाल रहा होता है, तभी वहां दादाजी आते हैं और कहते हैं, अरे राजू बेटा, मैं तुझसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। कल रात किसी ने कुएं से बहुत सारा पानी निकाल लिया और अब उसमें बहुत कम पानी बचा है। अब मैं और किसी को पानी नहीं दे पाऊंगा। क्या? दादाजी, ये तो बहुत बुरी खबर है। मैं तो पूरा भरोसा कर चुका था कि आपके कुएं के पानी से मेरे खेत बच जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी उम्मीदें इसी पानी पर टिकी थी। बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुझे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरे पास भी अब और कोई उपाय नहीं है। अगर कुएं से और पानी निकाला गया तो वो भी सूख जाएगा। दादाजी, आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ, लेकिन अब मैं अपने खेतों को कैसे बचाऊंगा? इतनी मेहनत से फसल उगाई थी और अब अगर पानी न मिला तो सब बर्बाद हो जाएगा। बेटा, इसमें अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि लोगों ने पानी तक चोरी करना शुरू कर दिया। अब तुम्हें ही अपना गुजारा करने के लिए कुछ करना होगा। राजू दादाजी की बात सुनकर निराशा में घर लौट जाता है। अरे, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। खेतों में पानी डालने का काम इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या? मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया। आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं फटाफट खाना बना देती हूँ। खाने बनाने की कोई जरूरत नहीं, न ही खेतों में पानी का काम खत्म हुआ। असल में जो दादाजी अब तक हमारी मदद कर रहे थे, उनके कुएं से किसी ने रात में चोरी से पानी निकाल लिया। अब उनके पास बहुत कम पानी बचा है, इसलिए वे हमें पानी नहीं दे सकते। मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये क्या हो गया? पहले ही इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, गांव के सारे तालाब सूख चुके हैं और अब हमारा आखिरी सहारा भी चला गया। पानी के बिना गुजारा कैसे होगा? तुम यहीं रुको, मैं जाकर दादाजी से बात करती हूँ। शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके, नहीं तो बिना पानी के जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी दादाजी से बात करने के लिए राजू की पत्नी वहां जाती है। दादाजी, कृपया हमारी मदद कीजिए। हमें पता चला कि कोई रात में आपके कुएं से पानी चुरा ले गया, लेकिन अब हम क्या करें? हमारे पास पानी का कोई और सहारा नहीं है। इतनी भयंकर गर्मी में बिना पानी के गुजारा कैसे होगा? बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, लेकिन मेरे पास भी अब बहुत कम पानी बचा है। अगर मैं तुम्हें दूं तो बाकी गांव वालों को कैसे दूंगा? दादाजी, हम समझते हैं कि पूरा गांव मुश्किल में है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो हम अपना गुजारा कर सकते हैं। क्या आपकी पहचान में कोई और है जो हमारी मदद कर सके? बेटी, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम्हारी मदद करूं, लेकिन अभी तो मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। फिर भी मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। अगर कहीं से कोई रास्ता निकलता है तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है दादाजी, हम आपसे बस थोड़ी सी उम्मीद लेकर आए थे। अगर आपको कोई उपाय मिले तो हमें जरूर बताइएगा। दादाजी की बात सुनकर राजू की पत्नी भी निराशा में वापस आ जाती है। राजू, मैंने दादाजी से बात की, लेकिन उनके पास भी पानी बहुत कम बचा है। वो हमारी मदद करना चाहते हैं, मगर अब उनके पास कोई उपाय नहीं है। मैंने पहले ही सोचा था कि अब हमारे लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। इतनी तेज गर्मी में अगर जल्दी कोई हल नहीं निकला तो हम पानी के बिना कैसे जिएंगे? हाँ, और गांव के बाकी तालाब तो पहले ही सूख चुके हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो हमें दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ेगा। रुको, मुझे एक उपाय सूझा है। अगर हमें कहीं और से पानी नहीं मिल रहा तो क्यों ना हम खुद ही अपने खेत में एक कुआं खोदें। कुआं? मगर ये काम आसान नहीं होगा राजू। कुआं खोदना बहुत मेहनत का काम है और उसमें समय भी लगेगा। समय लगता है तो लगने दो, कम से कम ये पानी की दिक्कत तो कम होगी। और ये दिक्कत सिर्फ हमारी थोड़ी ना है, पूरे गांव की है। सोचो, सबकी कितनी मदद हो जाएगी। मैं अभी जाकर कुआं खोदने का काम करके आता हूँ। राजू इतना कहकर कुआं खोदने का काम शुरू कर देता है। वह हर दिन बिना रुके मेहनत करता, इस उम्मीद में कि जल्द ही पानी मिलेगा और इस भीषण गर्मी में न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की परेशानी दूर हो जाएगी। कुछ समय बाद राजू की पत्नी खेतों में उसे देखने जाती है। अरे वाह, कुआं तो तैयार हो गया। तुम्हारी मेहनत रंग लाई।
अब तो हमारी पानी की समस्या हल हो जाएगी। हाँ, लेकिन अब तक इसमें से पानी नहीं निकला। इतनी मेहनत के बाद भी अगर पानी नहीं आया तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अरे ऐसा मत कहो, तुमने इतनी लगन से काम किया है, हो सकता है थोड़ा और इंतजार करना पड़े। बस यही डर लग रहा है कि अगर पानी ना निकला तो क्या करेंगे। ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की जरूरत है। कुएं से पानी न निकलने के कारण दोनों निराशा से अपने घर जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि उनके घर के पास में कोई खड़ा है। आप कौन हो और हमारे घर के बाहर क्यों खड़े हो? मैं एक पंडित हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं बहुत सारे घरों में गया, पर कोई भी मुझे पानी नहीं देना चाहता। बेटा, तुम्हारे पास थोड़ा पानी हो तो मुझे दे दो। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बस इतनी सी बात? आप अभी मेरे घर चलिए, मैं आपको तुरंत पानी दे देता हूँ। अरे रुको, ये तुम क्या करने जा रहे हो? हमारे पास बस एक ही घड़ा पानी बचा है, वो भी अगर तुम इन्हें दे दोगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, हमसे ज्यादा प्यासे अभी ये हैं, तो पहले हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आप चलिए मेरे घर, मैं आपको अभी पानी दे देता हूँ। लो बाबा जी, आप ये पानी का पूरा घड़ा ले जाओ और अपनी प्यास बुझा लो। आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं, आप दूर से आए हैं और इतनी गर्मी में परेशान हो रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी इस दरिया दिली को देख रहा हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद भी, जब खुद तुम्हारे पास पानी की इतनी किल्लत है, तब भी तुमने बिना सोचे मुझे अपना आखिरी घड़ा देने का फैसला किया। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा जी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। अगर हमसे ज्यादा प्यासे कोई और हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने सुना है कि तुमने अपना कुआं खुद खोदा, लेकिन उसमें पानी नहीं निकला। ये सुनकर दुख हुआ, पर तुम्हारी ये भलाई व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ बाबा जी, मैंने बहुत मेहनत की, पर अब तो लगने लगा है कि सारी मेहनत बेकार चली गई। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। तुम्हारी मेहनत और नेकदिली बेकार नहीं जाएगी। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। ये घड़ा तुम अपने कुएं में रख दो। जब तक ये घड़ा वहां रहेगा, तब तक तुम्हारे कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। सच बाबा जी, अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी। हाँ बेटा, सच्चे दिल से किया गया अच्छा काम हमेशा फल देता है। अब जाओ और इसे अपने कुएं में रख दो। चलो देखते हैं कि क्या सच में इस गगरी से कुआं पानी से भरता है या नहीं। अगर सच में बाबा जी का आशीर्वाद हुआ तो पूरे गांव की पानी की समस्या इसी कुएं से खत्म हो जाएगी। अरे वाह, ये तो सच में जादू हो गया। पूरा कुआं पानी से भर गया। अब तो हम पूरे गांव वालों की मदद कर सकते हैं और सबको इस मौसम में पानी देकर राहत दे सकते हैं। राजू बेटा, मैं तो यह देखने आया था कि तुम्हारे खेतों की हालत बिना पानी के कैसी है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे पास तो कुआं है, और वो भी पूरा पानी से भरा हुआ। हाँ दादाजी, यह कुआं हाल ही में मैंने खुद बनाया है, और एक बाबा जी के आशीर्वाद से अब इसमें पानी भी है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन बेटा, क्या तुम मेरी भी मदद करोगे पानी देकर? मेरा तो कुआं इस भीषण गर्मी में पूरी तरह सूख गया है। दादाजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अब तक आपने पूरे गांव की मदद की है, और अब जब आपको जरूरत है तो भला मैं आपकी मदद क्यों न करूं? आपको जितना पानी चाहिए बेझिझक ले जाइए। साथ ही गांव वालों को भी बता दीजिए कि अब गर्मी में किसी को पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।